हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पॉइंट। एंड हम एडुटेरिया की जो सीरीज़ देख रहे थे उसमें हम जो है हर महीने के पीछे से, जैसे हमने कल मार्च में किया था, आज हम फरवरी के करंट इश्यूज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों एक साथ देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे, मतलब जो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस जिनके हाई है। ठीक है, मतलब सारा नहीं देखेंगे क्योंकि सारा ज़रूरी भी नहीं होता। ये भी ज़रूरी है ना, क्या नहीं पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। तो हम उतना ही देखेंगे जितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में ग्रीन एंड हेल्दी कुप्पम पहल के तहत जो है ई साइकिल वितरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अब ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसलिए इसको याद रखना है। तो ई साइकिल वितरण जो है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। ठीक है, ये याद रखना है। फिर कितना 24 घंटे में 5555 ई साइकिल का वितरण का रिकॉर्ड हुआ। बस इतना याद रखना है। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में देखो श्री माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड है, सबको पता है। तो पहला इसलिए याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देवी संग्रहालय, शक्ति संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को पेन्नैयार नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, ये याद रखना। अभी ये मतलब जब पूरा गठन हो जाएगा तो देख लेना एक बार बस। पीएम नरेंद्र मोदी ने जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा कर दिया है। लुधियाना के हलवारा में नए सिविल टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ठीक है, बस गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा, जालंधर का आदमपुर हवाई अड्डा, इसको याद रखना है, बस उतना ही। हाल ही में केरल के वित्त मंत्री के.एन. बाल गोपाल ने वरिष्ठ नागरिक बजट पेश किया है। तो वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। ये याद रखना है, ज़्यादा नहीं, बस। अब क्या याद रखना है इसमें? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अलमाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र को दलहन आत्मनिर्भर मिशन के रोड मैप के अंतिम रूप के लिए तैयार कर दिया गया। ठीक है, इतना याद है। अब हिमाचल, उनके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और बारथीन ने बिलासपुर जिला प्रशासन अभिनव डिजिटल शिक्षा पहल पढ़ाई विद एआई का शुभारंभ किया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य भूमि में संपत्ति लेन देन की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए स्वचालित संपत्ति म्यूटेशन प्रणाली शुरू की है। अब भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपा और सू शेरपाओं की पहली बैठक है। पहली है इसलिए थोड़ा सा बस रिमाइंड कर लेना है। 9 to 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारत के ब्रिक्स शेरपा सचिव यानी कि जो है सुधाकर दलेला ने की, और जिनका सहयोग भारत के ब्रिक्स सू शेरपा संयुक्त सचिव बहुपक्षीय आर्थिक श्री शंभू एल हिक्की ने किया। ठीक है, इतना याद रखना है। और इसकी थीम क्या थी? अनुकूल नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। एलन मास्क की जो है ना, यहाँ तक है। अब देख लो, ये एलन मास्क की जो स्टारलिंक है ना, उन्होंने गुजरात के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट जो है साइन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? अब डिजिटल इंडिया पहल के तहत जो दूर दराज सीमावर्ती गांव, आदिवासी क्षेत्र होते हैं ना, उसमें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत करना है। बस ये याद रखना है। तो किसके साथ साइन किया है? गुजरात के साथ। और किसने? स्टारलिंक ने। बस इतना याद रखना है। अब देखो, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एआई से तैयार फेक कंटेंट को 3 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश मिला है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखो, केंद्र सरकार ने लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन 2026 पेश किया है। यह विधेयक का उद्देश्य औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत निरस्त किए गए श्रम कानूनों के जो है स्थिति को स्पष्ट करना है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत पायलट जिले में चयनित किया गया है। ठीक है, अब काउंटर पॉइंट रिसर्च 2025 के अनुसार भारत आधिकारिक तौर पर वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता के साथ जो है शहरी चुनौती कोष शुरू करने को मंजूरी दी है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है।
देखो, केंद्रीय सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमन के लिए 1,000 मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है। केरल सरकार ने कितना देना है? 1,000। और स्त्री सुरक्षा योजना। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में संस्कृत मंत्रालय द्वारा आयोजित ओल चिकी लिपि शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। ठीक है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1925 में सृजित आलूचिकी लिपि की शताब्दी संथाल समुदाय के संस्कृत और बौद्धिक इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में असम मंत्रिमंडल ने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदायों के लिए 3% आरक्षण कोटा की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है 2026 का उद्घाटन किया और इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस शामिल रहे। इंडिया एआई समिट जो था, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है समावेशी के लिए मानव विजन का अनावरण किया। मानव मतलब मोरल और एथिकल सिस्टम, यानी कि नैतिक प्रणाली। ए से अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी कि जवाबदेह शासन। एन मतलब नेशनल सॉवरेनिटी, राष्ट्रीय संप्रभुता। एन एक्सेसिबल इंक्लूसिव, सुलभ और समावेशी। वी वैलिड और लेजिटिमेट, यानी कि वैध और न्याय। ठीक है। तो ये मानव विजन है, इसको याद रखना है। इसके एब्रिवेशन का जो फुल फॉर्म है वो भी याद रखना है। इंडिया एआई और इंटेल इंडिया ने एआई जिम्मेदारी अभियान के तहत 24 घंटों में सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं, यानी कि 25 लाख से अधिक प्राप्त करने का विश्व का रिकॉर्ड बनाया है। फिर है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट में भारत के एआई स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को नया रूप देने के लिए 2 महत्वपूर्ण साही और बोध का शुभारंभ किया है। साही जो है वो स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ केयर ऑफ इंडिया है, और बोध ये डी होना चाहिए, बेंचमार्क ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई, ये होना चाहिए। ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मेरी परंपरा मेरी विरासत विषय 1 दिवसीय सेशन का आयोजन किया गया। तटीय समुदायों में गंभीर प्रभावों के कारण केरल ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला ऐसा केरल पहला राज्य बना। ठीक है। हाल ही में पंजाब सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना जो है इसकी घोषणा की और 2026 के 40 लाख परिवारों को तिमाही आधार पर मुफ्त राशन प्रदान करी। लगभग ये सब स्कीम जो है जो हर राज्य में चल रही है ना, इस टाइप की। फिर है भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो कहाँ पे? सम्मेलन नई दिल्ली में राष्ट्रीय घोषणा 2026 के सर्वसम्मति से अपनाकर संपन्न हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के, अब ये याद रखना है, महाराष्ट्र के कहाँ? बुल्ढाना जिले में, बुल्ढाना जिले के शेगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। यह मेला आयुष मंत्रालय की एक पहल थी। अब पश्चिम बंगाल ने बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना शुरू की, जिसमें 1 से 40 वर्ष के लिए जो बेरोजगार युवा हैं ना, उनको 1500 रुपये की मदद राशि हर महीने दी जाएगी। ठीक है। तो ये थी इतनी। चलो अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देश के कुल सड़क नेटवर्क में जो बिहार की भागीदारी है वो कितनी है? 5.5 है। जैसे देखो 5.5% है। राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की जो अब राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवेज है उनमें बिहार की भागीदारी कितनी है? 4.2%। तो ये बीपीएससी की जो 72वीं होगी उसके लिए याद रखना है। अब तो डिजिट भी पूछने लगा है, तो ये 5.5% जो है ऑल ओवर रोड्स नेटवर्क में, और जो नेशनल हाईवे में है वो 4.2 है, ये याद रखना है। बिहार की पहली फिनटेक सिटी पटना के फतुहा स्थित जैतिया गांव में बनाई जाएगी। फतुहा और जैतिया गांव, बस ये याद रखना है। अब देखो, केंद्र सरकार मुफ्त योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन लेने के तरीके में बदलाव किया जाए। बदलाव क्या होगा? अब मोबाइल पर एक जैसे ये होता है ना QR कोड अपना, है ना, ऐसे डॉट 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 डॉट, अब वो जारी करेगी सरकार। और आप जब दुकान पे जाओगे तो आपको उसको स्कैन करना होगा, जिससे आपका मतलब अपडेट हो जाएगा कि आपने ये उठा लिया है ये राशन। तो ये एक अच्छी स्कीम है।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत सभी अभी इसे कहाँ चलाया जाएगा, चंडीगढ़ में, पौंडीचेरी, पुदुचेरी में और गुजरात में, 3 जिले अभी फ़िलहाल तक यहाँ पे चलेंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर ये देख लेते हैं, नागालैंड के पुराने हस्तलिखित जन्म एवं प्रमाण पत्रों को अब डिजिटल कर दिया जाएगा, तो ये भी याद रखना है। भारत की LNG डीजल ड्यूल फ्यूल जो डेमू ट्रेन होती है ना, डेमू जो इंटरसिटी टाइप की होती है, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाती है, तो ये साबरमती अहमदाबाद से चलाई जाएगी। तो ये कैसी होगी, LNG डुअल फ्यूल, ठीक है। भारत के जो पहले डॉक्टर, भारत रत्न है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एवं रिसर्च नवी मुंबई में खोला गया। उत्तर प्रदेश का पहला किसी इमारत के भीतर ग्लास स्काई वॉक वाराणसी ट्विन टावर्स में बनेगा। अब देख लो, मणिपुर में जो जातीय हिंसा चल रही है ना, अभी लेटेस्ट में भी उनकी हिंसा चली रही है। सहायता को नियमित सुनिश्चित करने हेतु जो है न्यायालय ने न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता समिति के कार्यकाल को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है और इसका गठन 2023 में हुआ था, तो अभी जुलाई तक चली गई है। गठन का कारण जो उनके मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जो गंभीर जातीय संघर्ष चल रहा है ना, आपस में जो हो रहा है, आपने देखा ही होगा, बीच में पिछले साल भी बहुत उसके खराब वीडियो वायरल हुए थे, तो वो आपस में जो जातीय संघर्ष चल रहा है उसके वजह से भी हो रहा है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाइड्रोजन बस चलाने वाला भारत का पहला इंटरनेशनल बन गया। अब ये पहला है इसलिए ये याद रखना है, ठीक है। तो कौन सा, कोचीन एयरपोर्ट। अब ओडिशा के जो देखो अभी ये कहाँ है, ओडिशा के गंजाम जिले के रंगेल लुंडा एयरपोर्ट पर पहला कॉमर्शियल एयरपोर्ट ड्रोन टेस्ट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। पंचायत एडवांस इंडेक्स 2.0 में त्रिपुरा ने भारत प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। इंडेक्स पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 435 विशिष्ट स्थानीय संकेतों के आधार पर 9 विषयों के तहत ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन कर संकलन करेगा। AI पर देखो अभी AI पर इंडिया AI डिजिटल इंडिया वर्कशॉप का आयोजन गैंगटॉक सिक्किम में किया गया। भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय जो है CCU यूनिवर्सिटी चौधरी चरण विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में है। आंध्र प्रदेश ने एनविडा के साथ साझेदारी में अमरावती में भारत का पहला समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया है। भारत की पहली सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया है। यह भारत का पहला चालक स्वामित्व वाला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। यह सेवा दिल्ली NCR में शुरू की गई है। फिर है कबाक यानों ने दक्षिण जो अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकांकागुआ में 22,831 फीट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। तो किसने, इन्होंने, जो कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश की है, कबाक यानों ने, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब देखो केरल के बाद पक्षी एटलस लॉन्च करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन सा बन गया, गोवा बन गया है, ठीक है। गोवा अमरावती में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने, अब देखो ये चंद्रबाबू नायडू ने क्वांटम वैली यानी कि 133 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर सुविधा वाले की आधारशिला रखी। इसमें IBM TCS L&T भागीदार है। यह जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता साइबर सुरक्षा अनुसंधान पर केंद्रित होगा। UGC विनिमय 2026 पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने रोक लगा दी, ठीक है। तो जो UGC नियम था उस पर रोक लगी है। अभी वर्तमान में UGC जो है UGC 12 लागू रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी डी रेगुलेशन 1.2 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की पहला स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। केंद्र सरकार ने डी रेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट। यह नियमों को सरल बनाने, प्रक्रियाओं को सुनिश्चित तथा व्यवसाय में सुगमता पर केंद्रित है। भारत का पहला कस्टोडियन बैंक पूर्णतः डिजिटल FPI लाइसेंस
एफपीआई लाइसेंस जारी करने वाला जो है कोटक महिंद्रा बैंक बन गया। यह बैंक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों का उपयोग कर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस जारी करने वाला एवं खाता खोलने की प्रक्रिया करने वाला पहला बैंक है। ठीक है, फर्स्ट बैंक है। केरल भारत का पहला स्नातकोत्तर मुफ्त शिक्षा देने वाला राज्य बन गया है। तो कौन है? केरल। मुफ्त शिक्षा स्नातक तक, यह एक अच्छी इनिशिएटिव है केरल गवर्नमेंट की। यह विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में जिला अदालतों के प्रति जिला अदालतों के प्रति कहाँ गया? जिला अदालतों के प्रति 10 लाख जनसंख्या पर महज 22 जज है ना। और होने कितने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार? तो 50 होने चाहिए, मतलब आधे भी नहीं है, तो कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद, तब तो जल्दी जल्दी कोर्ट के डिसीजन आएंगे, है ना। जो अपराधी है उनको सज़ा मिलेगी, तो लोगों में अपराध करने का दंड कम होगा। वरना अभी तो लोगों को लगता है ना कि जस्टिस डिलेड मीन जस्टिस डिनाइड। ये तो हम देख भी सकते हैं कि मतलब किसी को न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है, उसकी चप्पलें घिस जाती हैं बट उसको न्याय नहीं मिलता, तो बूढ़ा हो जाता है इंसान केस लड़ते लड़ते। निर्भया का केस देखो कितना टाइम लग गया था सज़ा देने, 2012 का केस था और 2020 में उनको फांसी हुई, तो बहुत टाइम लगता है। संविधान अनुच्छेद जो है 94 का सी के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अध्यक्ष पद हटाने हेतु विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। पहले 54 और ये 66 और 87 में भी ये प्रस्ताव लाए गए हैं। कर्नाटक के कैबिनेट ने ग्रामीण एवं शहरी चुनावों हेतु ईवीएम के बजाय बैलेट व्यवस्था को मंजूरी दी है। कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायती राज जो संशोधन विधेयक है 2026 पारित कर दिया गया। राजस्थान के अलवर जिला को इंश्योरेंस फॉर ऑल 24/7 मतलब 2047 पहल के तहत भारत का 100% इंश्योरेंस कवरेज करने वाला जिला बन गया है। तो कौन सा? राजस्थान का अलवर जिला। ठीक है, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सीहोर जिले के अमलाहा में खाद्य फली अनुसंधान केंद्र से केंद्रीय जो है शिवराज सिंह ने राष्ट्रीय दलहन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत को दलहन में आत्मनिर्भर बनाना है इसका उद्देश्य। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। मणिपुर से 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया और इनके जो नेता है युमनाम खेमचंद सिंह राज्य के सीएम पद की शपथ ली है इन्होंने। केंद्रीय मंत्री जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है ना की नई गाइडलाइन के अनुसार अब अधिकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 पद गाए जाएंगे, जिसकी कुल 3 मिनट 10 सेकंड उसको टाइम लगेगा। ठीक है, इसकी अवधि है वो याद रखना है। पीएम मोदी द्वारा हाल ही में असम के मोरन में नॉर्थ ईस्ट की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। ठीक है, नीति आयोग ने विकसित भारत और नेट जीरो की और परिदृश्य शीर्ष 11 अध्ययन रिपोर्ट जारी की है, जो कि 2047 तक भारत को विकसित भारत और 2070 तक नेट जीरो यानी कार्बन शून्य उत्सर्जन बनाने का रोड मैप जो है वो प्रदर्शित किया है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में कैबिनेट ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली पानी के नीचे अंडर वाटर रेल सह सड़क सुरंग निर्माण को मंजूरी दी है, जो कि 1662 करोड़ की लागत वाली है। 3.37 किलोमीटर निर्माण को है ना उसकी होगी। चलो आगे देख लेते हैं। 3.37 किलोमीटर। ठीक है, 3.37 लंबी लगभग 16 किलोमीटर लंबी जो है ट्विन ट्यूब टनल परियोजना गोहपुर जो है NH15 और नुमालीगढ़ NH 715 को जोड़ेगी। ठीक है, ये याद रखना है। वर्ष 2026 में ऊन उत्पादन में शीर्ष राज्य देख लो कौन से? राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक, तेलंगाना। पंजाब सबसे अधिक वृद्धि करने वाला 22% राज्य बन गया है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड जो है मुंबई की कोस्टल रोड पर है, जो कि सीएम देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसका उद्घाटन किया है और इसको रिम्बल सिस्टम की मदद से जय हो की धुन सुनाई देगी। ठीक है, वर्ष 2026 में संसद में जानकारी दी गई। भारत में डॉक्टर जनसंख्या का अनुपात 1:811 है और WHO का क्या है? एक डॉक्टर पे 1000 पेशेंट होना चाहिए। अभी कितने हैं? 1 पे 811 है।
केंद्रीय बजट जो है 2026-27 में लद्दाख में 2 नई दूरबीनों की स्थापना एवं एक जो मौजूदा सुविधा और अधिक उन्नत करने की स्वीकृति दी गई। नेशनल, इसमें कौन सा, NLST और NLOT, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया गया। सरोजनी नायडू की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में मनाया गया राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है, ठीक है, ये याद रखना है। विश्व रेडियो दिवस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन ऑल इंडिया रेडियो रायपुर द्वारा यूनेस्को के सहयोग से किया गया। इस बार रेडियो जो दिवस की थीम थी वो क्या थी, तो रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI इज ए टूल नॉट ए वॉइस, ठीक है, ये इसकी थीम थी। विश्व भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी किसने दिया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था जारी करती है। शीर्ष 5 कौन से थे, कम भ्रष्ट वाले। डेनमार्क